Good morning, students. Now moving on to the next chapter of your Beehive book, class 9, chapter number 4, page number 55, the lake of Andean fire. What do you mean by Andean fire? Andean का मतलब है it is a island. क्या है ये? Island है. Island of Ireland V. Here, the poet wants to say actually wants peace. जैसे कि हम शहर में रहते हैं एंड वी हैव गॉट अ वेरी बिजी एंड हेक्टिक लाइफ. हमारे पास तो लाइफ जो है बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक. दिस वेल-नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ आइनिस फायर, ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. दिस पोएम इज ए लिरिक. ये पोएम क्या है? एक गाना. Now, see here. Before moving on to the chapter, I am going to tell you the hard words of this chapter. Ireland is an island of Ireland. Ireland is a country. Ireland is a country in Europe. Europe में country का नाम है Ireland और उस Ireland में एक द्वीप है. तो इस particular शब्द का मतलब क्या हो गया? द्वीप. द्वीप हम कहते किसे हैं? जो समुद्र के बीच में आप देख सकते हैं. सपोज दैट ये चारों समुद्र है, उसके बीच में द्वीप है. जैसे हमारे देश में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है. दीज आर ऑल द आइलैंड्स, राइट. वेटस एक शब्द आएगा आपको. वेटस मतलब ट्री ब्रांचेस, पेड़ की शाखाओं को हम क्या कहते हैं? वेटस. हाइव, हाइव मींस स्ट्रक्चर मेड बाय बीज. जो मधुमक्खियां होती है जो वो छत्ते बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइव. और उसी को बीहाइव कहते हैं. ग्लेड, you come across the word glade. Glade means grass covered area without trees. ऐसा एक ऐसी जगह जहां पर ग्रास घास ढकी हुई हो लेकिन पेड़ ना हो. मतलब ऊपर पेड़ ना हो. कहने का मतलब क्या है कि ये पेड़ है, मान लीजिए नीचे घास है, तो ये पेड़ ना हो. only an area covered by grass without trees. veil मतलब घूंघट, जो औरतें घूंघट ओढ़ती है. That is called thin cloth to cover face. Thin cloth to cover face. घूंघट की आड़ से गाना है ना आमिर खान का. Now the central idea of the poem. Before moving on to the poem, I would like to tell you the central idea. What do you mean by central idea of the poem? The poem reflects on the tranquility here. The poem reflects on the tranquility of life. In fact, living in a cottage is quite different from फास्ट एंड हेक्टिक लाइफ. सपोज कीजिए आप, हम लोग बहुत भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं. सुबह उठे 5 बजे 6 बजे, 8 बजे क्लास है, इंग्लिश क्लास है, 9 बजे ये है, 10 बजे ये है. और वो व्यक्ति जो गांव में आराम से बिंदास 5 बजे सुबह उठता है, दतवन करते हुए गांव में घूमता. भैया क्या हाल है? नमस्कार भैया, नमस्कार. वो आनंद हम और आप कभी नहीं ले सकते. We can't enjoy that type of life at any cost. So the poet William Butler is making a move. He is thinking to settle at a lonely place. वह कॉटेज में, गांव में जाके बसना चाहता है. पोएम कहती है, I will arise and go now and go to Ande's fire. I am teaching you here on page number 54 of Beehive book. Beehive book के पेज नंबर 54 54 पर मैं पहला पैराग्राफ आपको समझा रहा हूं. So be ready, take out your books and see in the book. ध्यान से देखते रहिए. I will rise मतलब उठूंगा, and go now और जाऊंगा, and go to Ande's fire. Ande's भी एक आइलैंड का नाम है. Suppose that the poet must be living in a city. poet जो है सिटी में लिविंग. हमें भी अपने जाने का मन करता है. हम शहर में सोचते अपने गांव चले जाए आराम से बिंदास. जो मैं छोटे में जाया करता था. We used to go in summer vacation. समर वेकेशन में हम लोग जाते थे और वहाँ चाचा के साथ में खेतों में आलू कोड़ते थे, प्याज कोड़ते थे. गेहूं होता था, उसके अप्रैल वगैरह में गेहूं काटा जाता है, तो गेहूं को पीटा जाता था और बोरे पे सर पे लाद के ले आते थे. फिर आलू को गोबर की कंडे होते हैं उसमें लगाकर
डालकर गर्म करके, जो चोखा हम लोग खाते हैं हिंदी में वो खाया करते थे। गांव में ढोलक बजता था, बट फॉर ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना हमें अच्छा लगता। दैट यूज्ड टू बी वेरी गुड एनवायरनमेंट, रेन। सो दैट थिंग I will arise and go now and go to Annie's fire and a small cabin built there, और मैं वहां एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा। केबिन मतलब एक बंद जगह को हम क्या बोलते हैं? केबिन। केबिन मींस बंद जगह, ठीक है? वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑफ क्ले, किसका बनाएगा? मिट्टी का। एंड वेटल्स मेड एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स मैंने पेड़ों की शाखा, टहनियां, ट्री ब्रांचेस, इसको क्या बोलते हैं? टहनियां, टहनी बोलते हैं वेटल्स। 9 bean rows and I will have there a hive for the honey bee and leave alone in the bed bee cloud lay। और वो बी है से बनी हुई चीजें होंगी जिसको मैं वहां पर रह के एंजॉय करना चाहूंगा। 9 bean rows, बीन मतलब बीन्स जो हम लोग खाते हैं, उस मेरे घर के किनारे मैंने बीन्स की खेती की होगी। इस बीन्स की खेती में 9 बीन्स की रोज होंगी और एंड हाई फॉर हनी बी, और एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। मैं उस छत्तों की आवाज, मधुमक्खियों की आवाज को सुनूंगा। इट मींस द पोएट वांट्स टू एंजॉय द कॉटेज लाइफ। वो अपने जिंदगी को, अपने शहर की जिंदगी से उठ चुका है, गांव की जिंदगी को जीना चाहता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और मैं वहां पर शांति से जीऊंगा। हम लोग जैसा हड़बड़ में जीते हैं, कभी शाम को मोबाइल, कभी सुबह मोबाइल, कभी सीडी पॉ पै पै चौ पॉ। लेकिन अगर आप वाकई में शांति पाना चाहते हैं तो अपने गांव जाइए, वहां एक आध हफ्ते बिता के आइए, एंड आई प्रॉमिस यू विल रियली एंजॉय दैट टाइप ऑफ लाइफ। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग फार्म हाउस में जाते हैं, अपने उन्होंने बड़ी बड़ी खरीद के रखा है, फार्म हाउस में जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं, राइट? एंड I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings। ठीक है? Dropping from the wheels of the morning, सुबह के घूंघट से लेके, वाह क्या पोयम, क्या पोएट ने लिखा है। सुबह के घूंघट मतलब जिस तरीके से सुबह ओस की चादर अपने घूंघट ओढ़ के रखती है, उस जगह से where the cricket sings। क्रिकेट मतलब झिंगुर, क्रिकेट जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं उस क्रिकेट से मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब है इट इज अ टाइप ऑफ एन इंसेक्ट, जिसको हिंदी में झिंगुर कहते हैं। क्रिकेट को हिंदी में झिंगुर कहते हैं, राइट? तो मैं वो ओस की चादर देखना चाहता हूँ। देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लिमर एंड मून ए पर्पल ग्लो, और रात की नीमा जो है एक जिस तरीके से बैंगनी रात होती है, सुनहरी रात होती है, एंड मून ए पर्पल ग्लो, पर्पल बैंगनी कलर का, और दोपहर में शांति हो हमारे पास, तो बिल्कुल पता ही ना चले कि हम शहर में। यहाँ पे क्या है, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप अपने घर में पढ़ रहे होंगे, फिर 12 बजे मैथ की क्लास, 1 बजे फिजिक्स की क्लास, मम्मी खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति जिसको इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है, द पर्सन हु डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एंड just is passing his life without any tension, without any worry, so that is the life the poet wants। वो लाइफ जो है पोएट चाहता है। And evening full of the linnets sing, linnets is a small brown bird, it has been given here, a small brown and grey bird with a short beak। एक छोटी सी चिड़िया, भूरे कलर की चिड़िया होती है, उसको हम लिनेट कहते हैं। और शाम को उसकी फड़फड़ाहट से, चिड़ियों की फड़फड़ाहट से मन प्रसन्न हो जाएगा। उन चिड़ियों को देख, मैं सिर्फ अकेला रहा हूं, दूसरा ना हो सकता सुनाई इसके साथ में, बट द पोएट इज एज्यूमिंग ऑफ पर्सन, वो अपने आप को एज्यूमिंग, अपने आप को चाहता है कि मैं इस तरीके की लाइफ जीऊं। I will arise and go now, मैं अभी उठ रहा हूं और अभी मैं जा रहा हूं। For always night and day, दिन हो या चाहे रात हो, I hear the lake water lapping with those sounds by the shore, और मैं समुद्र के किनारे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेक, लेक मतलब होता है झील, लेक मतलब क्या होता है? झील। तो झील की हवाओं, झील के जो थपेड़े होते हैं, उन थपेड़ों से मैं सुनूं, क्या सुनूं? विद द लोड साउंड्स बाय द शोर। शोर मतलब होता है किनारा, शोर मतलब किनारा, SHORE, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज, ठीक है? किनारा। So
मैं उस क्योंकि झील के किनारे मैं जगह बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक झोपड़ी बनाऊंगा, तो झील की आवाजें में आएंगी। जैसे शाम को झील चलती है, ठंडी हवा कौन मंद मंद मुस्कुराती हुई कौन चलती है, और झील की छम छम करके आवाज आती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है। While I stand on the roadway, मैं रोड के किनारे खड़े होता हूँ, और on the pavement grey, और फुटपाथ के किनारे खड़े होता हूँ, I hear the deep hearts my core I hear it in the deep hearts core, और मैं दिल की गहराइयों से, core मतलब सेंटर, core means सेंटर, ठीक है, SCORE, core means सेंटर, और मैं दिल की गहराइयों से उसको सुनूं। That's what I want. तो this type of life want. मैं इस तरीके की लाइफ चाहता हूँ, और हर कोई इस तरीके की लाइफ चाहता है। So क्या और ज्यादा मैं आपको समझाऊं? It's very beautiful poem. So there is one Gautam Buddha has said, see on the page number 55, health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, and faithfulness the best relationship. कहने का मतलब स्वास्थ्य, health is wealth, स्वास्थ्य जो है सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, सबसे खूबसूरत उपहार है। कंटेनमेंट, अगर आप शांत हैं, अगर आप संतुष्ट हैं कि संतोषम परम सुखम, तो वही सबसे बड़ा धन है। और फेथफुलनेस, और आप किसी को वादा कर रहे हैं, किसी के प्रति आपकी लॉयल्टी है, तो द बेस्ट रिलेशनशिप, वो सबसे बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। आप किसी से वादा मत तोड़िए, अगर आपने किसी को कोई बात कही है तो उसको मत तोड़िए, फेथफुलनेस बने रहिए। एंड दिस क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू। चलते चलते मैं आपके साथ में एक गाना शेयर करना चाहूंगा इसी शांति के बात पर। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। Means that song symbolizes about the poet's thinking, वो poets की thinking को symbolize करता है कि आप चैन की जो बंसी बजाइए और गांव में जाके रहिए, देखिए किस तरीके के लोग गांव में रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, जस्ट वॉच देयर लाइफ स्टाइल लाइक द पोएट वांट्स टू डू। So that was the thing done by the poet, and the exercises and all the things I will tell you, send you by the WhatsApp. Then till then, goodbye and take care, and we'll meet in the